अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सर्वर। आज आप इस वीडियो में आज के टॉपिक को समझेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। 4 possible answers are given for the following questions. Choose the correct answer. If two matrices are given and are equal, then A फाइंड करना है। अब देखें, जब दो मैट्रिक्स इक्वल आ जाए तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 3 को 3 के बराबर तो लिख सकते हैं हम क्योंकि इक्वल है, लेकिन यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू नहीं आएगी, तो फिर हम a प्लस 2 को 7 के इक्वल लिख लेंगे। 2 को माइनस करेंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो इसका बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने पूछा है क्या ये रो मैट्रिक्स है, स्केयर है, कॉलम है या नल मैट्रिक्स है, तो ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी एक ही रो है। थर्ड पार्ट है, इसमें भी उसने आइडेंटिटी, स्केयर, रो और कॉलम के ऑप्शन दिए हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा। अब ज़ाहिर है इसका एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फोर्थ पार्ट में एम मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसने पूछा ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, कॉलम है या रो मैट्रिक्स है। तो आपको पता है कि अगर डायगोनल में 1 1 आ जाए और ऊपर नीचे इसके एलिमेंट 0 हो जाए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 5 है, इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये बेसिकली डेफिनेशन है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके एडिटिव इनवर्स के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 6 है, इफ ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है, इनका सम फाइंड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे। पहला रुकन पहले रुकन में 3 + 7 10 आ जाएगा, 4 + 8 12। देखिए और किसी ऑप्शन में ये मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ, तो ये सी इसका आंसर है। नंबर 7 है, इफ ए बी अब देन बी माइनस ए आपने फाइंड करना है। यहाँ पे हमने बी को पहले और ए को बाद में लिख के इनको माइनस कर लिया। 7 - 3 8 - 4 4 4 इसका आंसर आ रहा है, तो सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 8 है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 4। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ आपने इनके साइन चेंज करने हैं, अलामत तब्दील करनी है। इसमें एक की अलामत की है, दूसरे की नहीं की, इसमें वैसे लिख दिया, इसमें कोई और नंबर लिख दिए, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा जिसमें दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। नंबर 9 है, ए मैट्रिक्स देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रो और 3 कॉलम। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। 3/2 से हमारे पास इसका ऑप्शन आ जाएगा ए। और नंबर 10 है, इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है, 11 12 13 या -11। तो देखिए मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 - 0, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, देन ए माइनस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, 2a + 3b आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन देखें इसका, a माइनस बी होल ट्रांसपोज। आप क्या करेंगे, पहले a और b मैट्रिक्स लिख के उसका ट्रांसपोज ब्रैकेट लगा लें, या पहले आप a माइनस बी लिख के मैट्रिक्स फाइंड कर लें ये, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें। दोनों तरह से हो सकता है। माइनस करेंगे आप, 4 - 5 - 1, 2 - 5 - 3, 7 - 8 - 1, 6 - 8 -1। इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हमने माइनस कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज होगा तो पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरे को दूसरे, इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा पार्ट है, बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसपोज लेंगे, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 5 5 8 8, इसका ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड को सेकंड में तब्दील कर दिया। ये दूसरा मैट्रिक्स जो ए है इसका भी हमने ट्रांसपोज ले लिया। माइनस करेंगे, 5 - 4 = 1, 8 - 7 = 1, 5 - 2 = 3, 8 - 6 = 2। थर्ड पार्ट है, 2a + 3b फाइंड करना है, तो पहले 2 लिख के ए मैट्रिक्स लिखें, प्लस 3 लिख के बी मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 6 14 और 12 आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 15 15 24 24। ऐड कर लेंगे, 8 + 25 = 23, 4 + 15 = 19, 14 + 24 = 38, 12 + 24 = 36। क्वेश्चन नंबर 3 है,
इफ ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस देन वेरीफाई दैट। कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने इनको वेरीफाई करना है। सबसे पहले देखें आप फर्स्ट पार्ट इसका, ये हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। ये फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को अलहदा और राइट साइड को अलहदा हल कर लें। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को इकट्ठा भी हल किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी, 2 लिख के ए और बी मैट्रिक्स को प्लस कर लें इनको पहले। जब इनको प्लस करेंगे तो 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 भी 6। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 आर 14, 2 9 आर 18, 2 6 आर और 2 6 आर दोनों 12 12 आ जाएंगे। राइट हैंड साइड है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 2b सर। तो ए मैट्रिक्स को भी 2 से और बी मैट्रिक्स को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 8 10 आ जाएगा, ये मैट्रिक्स लिख दिया। इसका 10 12 4 2 ये लिख दिया। ऐड कर लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, 4 प्लस 10 14, 6 प्लस 12 18, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस 2 12। देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। सेकंड पार्ट है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, एसोसिएटेड लॉ ऑफ एडिशन है। आप क्या करेंगे, पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे। ये 2 प्लस 5 7 आ जाएगा, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 6। अब ये सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स लिख के ये ए प्लस बी का मैट्रिक्स आ जाएगा और ये सी मैट्रिक्स, इनको ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। ये थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, पहले ए और बी और सी को प्लस कर लेंगे। ये बी और सी को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, ए मैट्रिक्स इसी तरह ही आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 8 13। देखिए दोनों आंसर सेम आ गए। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। थर्ड पार्ट है इसका, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस ए सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। पहले आप ए और बी को ऐड कर लेंगे, ए और बी को ऐड कर लिया, ये वाली रकम आ गई। फिर ये सी मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 आर 21, 9 1 आर 9। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, पहला रुकन पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा दूसरे से, 14 प्लस 63 आ जाएगा। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 18 प्लस 6। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ये 12 प्लस 42 मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये 30, 77, 24 और 54 प्लस करके आ जाएगा। राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या करना है कि ए सी और बी सी, ए सी दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, बी सी दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है। यहाँ पे हमने ए और सी मैट्रिक्स लिख दिया, यहाँ पे बी और सी मैट्रिक्स लिख दिए। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 प्लस 3 ये वाला लिख दिए, 4 प्लस 21 ये लिख दिए, 12 प्लस 5 ये लिख दिए, 8 प्लस 35 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब दूसरे दो मैट्रिक्स में बी और सी, ये 15 प्लस 6 लिख दिए, 10 प्लस 42 लिख दिए, 6 प्लस 1 लिख दिए, 4 प्लस 7 लिख दिए। इनको ऐड कर लेंगे, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारे पास। 4 प्लस 21 25, 20 12 प्लस 5 17, 8 प्लस 35 43। इस तरह इसको भी प्लस कर लेंगे, 21 52 7 और इनका सम 11। अब इनको ऐड करेंगे, 9 प्लस 21 30, 25 प्लस 52 77, 17 प्लस 7 24, 43 प्लस 11 इज इक्वल टू 54। अब देखें ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। लेफ्ट हैंड साइड है सी इंटू ए माइनस बी, पहले आप सी मैट्रिक्स लिख के बी और सी, ए और बी को माइनस कर लेंगे।
ए और बी को पहले सी मैट्रिक्स लिखें, ए और बी को माइनस करेंगे 2 - 5 - 3, 3 - 6 - 3, 4 - 2 2, 5 - 1 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -9 + 4 आ जाएगा, -9 + 8 आ जाएगा। सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 14, -3 + 28। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हमारे पास -9 + 4 -5, -9 + 8 -1, 11 और 25। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में CA - CB। अब C और A को मल्टीप्लाई करेंगे, C और B को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 + 8 ये लिख दिया हमने, ये 9 + 10 ये लिख दिया, 2 + 28 वो लिख दिया, 3 + 35 वो लिख दिया। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 15 + 4 वो लिख दिया, 18 + 2 वो भी लिख दिया। मल्टीप्लाई करके सेकंड रो से करेंगे, 5 + 14 और 6 + 7, इनको ऐड कर लेंगे 14 और ये 19 लिख देंगे, ये 30 और 38 आ जाएगा प्लस करने से, ये 19 और 20 आ जाएगा, ये 19 और 13 आ जाएगा। अब इनको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे 14 - 19 -5, 19 - 20 -1, 30 - 19 11, 38 - 13 25। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए। सो C × A - B = CA - CB। फिफ्थ पार्ट है AB होल इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे, पहले आप AB को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 2 5 are 10 + 3 2 are 6। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 6 are 12, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 are 3। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 20 + 10, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 24, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, +5, 10 + 6 16, 12 + 3 15, 30 ऐड हो जाएगा और ये ऐड करने से 29 आ जाएगा। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट है जो इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 646 आ जाएगा, 464 आ जाएगा, और 30 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 450 माइनस कर लेंगे = 14। अब इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, AB होल इनवर्स किसके बराबर होता है, अर्जाइंट ऑफ AB ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ AB। ये इसका अर्जाइंट आ जाएगा, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे, जो सेकेंडरी के डायगोनल के एलिमेंट है इनके साइन चेंज कर देंगे ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ AB। राइट हैंड साइड के लिए आप पहले B इनवर्स और A इनवर्स दोनों फाइंड करेंगे। तो AB इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे A का, ये आ जाएगा 10 + 12 -2 के इक्वल आ जाएगा। B का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया हमने, 5 + 12 -7 आ जाएगा। अब दोनों का इकट्ठे फार्मूले लगा के मल्टीप्लाई भी कर दिया, B इनवर्स A इनवर्स, ये B इनवर्स आ जाएगा और ये A इनवर्स। B इनवर्स कैसे आएगा, ये जो B मैट्रिक्स था हमारे पास, इसका ये डिटर्मिनेंट लिखा है, इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज कर देंगे, सेकेंडरी के साइन चेंज कर देंगे ओवर, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा -7। ये A का डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है मैट्रिक्स का, तो इसका अर्जाइंट लेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट की जगह चेंज करेंगे, सेकेंडरी के साइन चेंज कर देंगे ओवर, इसका भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A = -2 से डिवाइड कर दिया, ये -2 और -7 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 14 आ जाएगा प्लस में। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 5 + 24 आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से -3 -12 आएगा, सेकंड फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -10 -20 आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 6 + 10 आ जाएगा। ये 5 + 24 = 29, -3 -2 = -15, -3 -12 = -15, -30 और 16। देखें ये राइट हैंड साइड है हमारे पास और ये लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। सो AB होल इनवर्स = B इनवर्स A इनवर्स। सिक्स पार्ट है, AB A × A इनवर्स = A इनवर्स × A = आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है जिसको हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम पहले A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि पहले भी फाइंड कर चुके हैं,
तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेन डायगोनल के एलिमेंट को 10 माइनस 12 माइनस 2 आ जाएगा, एडजॉइंट लेके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/-2, 5 माइनस 3 माइनस 4 2। ये बेसिकली ए का इनवर्स आ गया। अब ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए मैट्रिक्स है, ये 1/, डिटर्मिनेंट और जॉइंट है, ये इसका इनवर्स है, तो 1/-2 को हमने अलहदा कर लिया, इस मैट्रिक्स को और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 10 माइनस 12, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से -6 प्लस 6 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 20 माइनस 20 आ जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -12 प्लस 2 आ जाएगा। इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1/-2, -2 0 0 -2 आ जाएगा, -2 पे डिवाइड कर देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास आई के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या किया, ए और ए इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स साबित कर दिया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड जो है ए इनवर्स और ए, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स लिखा है, ये ए मैट्रिक्स लिख के इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/-2 वैसे लिख दिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 10 माइनस 12 आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 माइनस 15 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से -8 प्लस 8 लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 प्लस 10 आ जाएगा, इनको मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, 10 माइनस 12 -2, 15 माइनस 15 0, -8 प्लस 8 0, -12 प्लस 10 -2 से डिवाइड कर दिया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो ए और ए इनवर्स या ए इनवर्स और ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। सेवंथ पार्ट है ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर हमने प्रूव करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड के लिए ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ पे हमने ए और बी मैट्रिक्स लिख के एक ब्रैकेट लगा दिया, ट्रांसपोज लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम से, ये 10 प्लस 6 आ जाएगा, ये 12 प्लस 3, सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 10, 24 प्लस 5, इनको ऐड कर लिया, 16 15 30 29 का ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। इस तरह इसकी लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल हो जाएगी। राइट हैंड साइड के लिए बी और ए का ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करना है, ये बी का ट्रांसपोज लिख दिया, यहाँ पे देखें ए का ट्रांसपोज लिख दिया, इसकी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ट्रांसपोज ले लिया, इसकी भी पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 10 प्लस 6, 20 प्लस 10, 12 प्लस 3, 24 प्लस 5, इनको भी ऐड करें, देखें दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए। सो ए बी होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। नंबर 8 पार्ट है इसका, ए बी इंटू सी ए इंटू बी सी, ये एसोसिएट लॉ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है मैट्रिक्स के लिए। इसमें आप क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा सा फाउंड चेंज किया हुआ, थोड़ा सा बारीक से लिखा हुआ है, ज़रा देखें। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 प्लस 6 आ जाएगा और ये 12 प्लस 3 आ जाएगा। फिर सेकंड रो से करेंगे, 20 प्लस 10 आ जाएगा, 24 प्लस 5 आ जाएगा, और साथ ही ये सी मैट्रिक्स हमने वैसे लिख दिया, ये आ जाएगा 16 प्लस 15, 30 प्लस 29, और साथ ये 3 2 1 7 सी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को 3 और 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 48 प्लस 15, 16 2 32, 15 7 105। फिर सेकंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, और 29 को 1 से करेंगे 29। फिर सेकंड रो से करेंगे 60 प्लस, तो 203, इनको ऐड कर लेंगे, 48 प्लस 15 63, इनको भी ऐड कर लिया, 90 प्लस 29, इनको दोनों को भी ऐड कर लिया, 60 प्लस 203 263, इनको भी ऐड कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड देखें, ए लिख के पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मैट्रिक्स इसी तरह ही आ जाएगा। बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस 6 लिख देंगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 10 प्लस 42 आ जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 प्लस 1 लिख देंगे, 4 प्लस 7 आ जाएगा। ये फर्स्ट मैट्रिक ए जो है वैसे लिख दिया, 15 प्लस 6 21, 10 प्लस 42 52, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 11। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 3 को 7 से 21,
फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 252 को मल्टीप्लाई करेंगे 104, 3 को 11 से 33। सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इनको ऐड कर लेंगे। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गए। सो ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है फॉर मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4 और से आगे हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में देखेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।